सेक्शन 93 to 98 पर, ठीक है, क्योंकि एविडेंस एक्ट का एविडेंस एक्ट का 93 to 98 सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने पढ़ चुका है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, जो कि 91 और 92 में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि जो भी डॉक्यूमेंट है जो कि डीड्स में दिया गया है, कोई भी ग्रांट है या डीड्स है, ठीक है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट, डीड या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सेक्शन 91 में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो ग्रांट है, डीड है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी इसका डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म लिखा गया है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ विल बी द एविडेंस, ठीक है, एडमिसिबल। तो यही आपको प्रोड्यूस करना है। तो यही बात यहाँ पर 91 में कही गई थी, 92 में भी यही बात कही गई, 91 का ही प्रोग्रेशन है। बट अगर जहाँ पर क्लियर नहीं हो, अब यहाँ पर ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता 91 में, ठीक है, लेकिन यहाँ 92 में क्या कि अगर ये फुलफिल करता है 91 का जो बात है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें जो वहाँ नहीं दी गई है तो उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। यही बात हम लोगों ने 91, 92 में पढ़ा था। अब बात यहाँ तक तो हो गई। इसके बाद अब बात क्या है कि 92 तक तो हो गया, सारा चीज़ बन गया, डॉक्यूमेंट जो भी डीड्स है वो प्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये चीज़ें जो है जो प्रोड्यूस किया गया, अगर मान लीजिए कि वो एम्बिगुअस हो, क्लियर नहीं हो, तो उस केस में क्या करना है, यही बात 93 to 98 में बताई गई है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जिसको कहते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज लेटेंट एम्बिग्विटी, व्हाट इज पेटेंट एम्बिग्विटी, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता है कि डिफाइन लेटेंट एंड पेटेंट एम्बिग्विटीज, विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यही बात चर्चा करता है एम्बिग्विटी का, जो 93 to 98 हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एम्बिग्विटी जो होते हैं, एम्बिग्विटी मतलब क्या है, अस्पष्टता, ठीक है, कि जो स्पष्ट नहीं हो, जो डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया गया वो प्रोड्यूस तो किया गया लेकिन वो अस्पष्ट है। अब जैसे मैं कहूँ कि आई हैव सोल्ड माई हॉर्स, ठीक है, कोई डीड है जो ये कंटेन कर रहा है, फॉर 1000 और 15,000 और 1500 और 1000, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें कुछ बताया जा सकता है, ये कोई क्लियर है? जो फैक्ट इसमें दिया गया है, जो लिखा गया है चीज, वो बिल्कुल एपरेंट है, एपरेंट ऑन द फेस, ठीक है। जो भी चीज है, जो एम्बिग्विटी है, वो पहले फेस पर ये स्पष्ट है कि ये क्या है, इसका तो कोई मीनिंग है, मिल ही नहीं रहा है। तो कौन सा इसमें 1000 को माना जाए कि 1500 को माना जाए, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी बात कह रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव सोल्ड माई लैंड एट MP और विच इज 100 बीघाज, ठीक है, और ये 100 बीघाज मेरे पास MP, या मान लीजिए मैंने देवास लिख दिया, देवास में मैंने, और जो ये मेरे पास ये लैंड है, तो जो भी मेंशन किया गया डीड पर, जो लैंग्वेज है, वो किसको रिफर कर रहा है? वो उसी बात को रिफर कर रहा है जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है।
अब इससे संबंधित भी क्या कोई आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, बिल्कुल ये क्लियर है। तो ये सेक्शन किसका पार्ट है? 94 का। तो आपने देख लिया कि पेटेंट एम्बिग्विटी जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, पेटेंट एम्बिग्विटीज ये 93 एंड 94 इसमें हम लोग डिस्कस करें। तो पेटेंट एम्बिग्विटी क्लियर हो गया, मतलब बिल्कुल फेस पर ही क्लियर है कि ये जो है अस्पष्ट है। 1000 1500 ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये अस्पष्ट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये सभी ये गड़बड़ है, ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग लेटेंट एम्बिग्विटी में, ठीक है। लेटेंट एम्बिग्विटीज ये किस में है चर्चा? सेक्शन 93 टू 95 टू 98, 93 94 तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पेटेंट एम्बिग्विटी। अब इस सेक्शन में इस चीज की चर्चा है, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल आपको दूं, ये आई हैव सोल्ड माय हाउस एट कैलकाटा, okay, but I do not have any house at Calcutta, but I have a house at Howrah, ठीक है। अब देखिए हाउस तो है हमारे पास हावड़ा में, लेकिन ये क्या है, क्या कह रहा है? कैलकाटा में है। तो फैक्ट तो क्लियर है, जो चीज लिखा गया लैंग्वेज इज हियर, लैंग्वेज इज क्लियर, but this language is referring to some other facts, that is the house at हावड़ा, ठीक है। अब हावड़ा में हमारा हाउस है, इसको ये जो लैंग्वेज है वो रिफर कर रहा है, और यही जो बात है वो सेक्शन 95 का है। लैंग्वेज इज क्लियर बट इट इज रिफरिंग टू सम अदर एग्जिस्टिंग फैक्ट। तो सेक्शन 95 में ये पेटेंट एम्बिग्विटी है, पेटेंट एम्बिग्विटी है, और इसको ओरल एविडेंस या एनी अदर एविडेंस से इसको प्रूफ किया जा सकता है कि जो हावड़ा में जो हाउस है इसी का मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया सेक्शन 95 जो पेटेंट एम्बिग्विटी की बात कर रहा है। लैंग्वेज तो क्लियर है बट इट इज रिफरेंस टू सम अदर फैक्ट, तो ये बात कह रहा है यहाँ पे। अब देखिए हम लोग 96 पे आते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 96 ये भी लेटेंट एम्बिग्विटी की बात करता है, लेटेंट एम्बिग्विटी की बात करता है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि आई हैव सोल्ड माय व्हाइट हॉर्स टू बी, या किसी को भी, राम श्याम मोहन कोई भी है। अब देखिए यहां जो फैक्ट है, एग्जिस्टिंग फैक्ट क्या है? एग्जिस्टिंग फैक्ट ये है कि आई हैव 2 व्हाइट हॉर्सेस, आई हैव 2 व्हाइट हॉर्सेस, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या बात है? लैंग्वेज तो क्लियर है, लैंग्वेज इज क्लियर बट इट इज अप्लाइंग टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो व्हाइट हॉर्स है वो कितने हैं? 2 हैं। तो किसके बारे में बात कर रहा है? इसका एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है, इसका एविडेंस दिया जा सकता है। अब देखिए ये क्लियर हो गया, 96 जो है 96 क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं 97 पर, सेक्शन 97, ठीक है। यहाँ भी एम्बिग्विटी की बात कर रहा है सेक्शन 97।
इसमें क्या कर रहा है कि लैंग्वेज तो ठीक है, प्लेन और क्लियर है, लेकिन एक चीज दूसरे को रिफर कर रहा है। फर्स्ट लैंग्वेज रिफरिंग टू सम अदर एंड सम अदर इज रिफरिंग टू सम अदर फैक्ट, ठीक है। तो एक दूसरे जो भी लैंग्वेज है वो बिल्कुल एक दूसरे के वाइस वर्सा वो बात कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं कि आई हैव सोल्ड एन एक्सलैंड टू बी विच इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, वाई हैज ऑक्यूपेशन ऑफ दिस लैंड, ठीक है। बट द एग्जिस्टिंग फैक्ट is that X is not occupied, okay, but I have a different land D which is occupied by some person, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये एम्बिग्युइटी ये कर रहा है कि हम ये दोनों अलग अलग फैक्ट हैं जो एक दूसरे को वाइस वर्सा काट रही हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से, यहाँ पर देखिए कि एक मैंने कहा कि एक्स को मैंने सेल किया जो कि ऑक्यूपेशन में है, लेकिन एक्स ऑक्यूपेशन में नहीं है, ये डी ऑक्यूपेशन में है, ठीक है, ठीक है। ऑक्यूपेशन है जो कि डी के इसमें है। तो ये दोनों फैक्ट क्या है, बिल्कुल एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी लेटेंट एम्बिग्युइटी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग फैक्ट के बिल्कुल अलग अलग दो धाराओं को ये बात कर रहा है, ठीक है। समझिए सेक्शन 97 ये भी लेटेंट एम्बिग्युइटी की का पार्ट है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं 98 का। सेक्शन 98 क्या कहता है, यहां पर यह है कि अगर कोई इलेजिबल क्या होता है कि जिसको पढ़ा नहीं जा सके, इलेजिबल लैंग्वेज हो, सिंबल हो, लिटरेचर हो, कुछ भी इस तरह का बात है जहाँ की हम समझ नहीं सकें और उसके लिए कई बार एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, तो इस तरह के भी एविडेंस दिया जा सकता है। इसमें ये कुछ ऐसा सिंबल हो जो कि डिसिफर नहीं किया जा, कोई ऐसा लैंग्वेज हो जो डिसिफर नहीं किया जा सकता है, तो उसको जो है आप एविडेंस से, कोई भी ओरल एविडेंस से या कोई और अदर एविडेंस से आप उसको कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे है कि मैं कह रहा हूँ कुछ प्रॉपर्टी जो है, सर्टेन प्रॉपर्टी, या जो दूसरा ही एग्जांपल दे दीजिए कि जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए कि कोई स्कल्पटर है, ए स्कल्पटर है, वो बोलता है कि आई एम सेलिंग माई मोड एट सर्टेन प्राइस, ठीक है। या ऐसे कहें कि ए जो है बी को सर्टेन मोड्स को सेल किया। अब ये मोड्स जो है ये कोई स्पष्ट नहीं है, ये मॉडल्स भी हो सकता है जो बनता है किसी भी चीनी मिट्टी वगैरह का जो स्कल्पटर बनाते हैं, मूर्तियां वगैरह, या मॉडलिंग टूल्स भी हो सकता है। तो अब क्या उनका इंटेंशन है वो स्पष्ट करेंगे अपना अलग से एविडेंस दे करके, चाहे ओरल हो या और भी कुछ इस तरह की बातें हुई हो, तो उसको आप एविडेंस दे सकते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं और उससे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सा भाग पैटेंट एम्बिग्युइटी में आता है, कौन सा भाग लेटेंट एम्बिग्युइटी में आता है, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो 93 और 94 जो हम लोगों ने चर्चा की, 93 और 94 जो है वो पैटेंट एम्बिग्युइटी का भाग है, और 95 to 98 लेटेंट एम्बिग्युइटी का बात है। जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं लेटेंट हीट, या तो आप IPR में पढ़ते हैं पैटेंट का मतलब कि कोई ऐसा कोई एम्बिग्युअस चीज नहीं, पैटेंट मतलब जो दिखता हो, जो दृष्टिगोचर हो। लेटेंट तो ऐसा चीज है जो दिखता नहीं हो, जैसे लेटेंट हीट होता है जो आप GK में भी पढ़ते होंगे, लेटेंट हीट की जो है भाप जो है वो ज़्यादा जलन काउज करता है, बशर्ते कि जो उसी टेम्परेचर पर वाटर, तो वो हम लोग तो अलग GK में पढ़ते हैं या जो भी साइंस सब्जेक्ट है। तो यही मीनिंग जो है शब्द का नहीं बदलता है, मीनिंग जो एक्चुअल मीनिंग है वही हर जगह होता है। लेटेंट मतलब छुपा हुआ, पैटेंट मतलब स्पष्ट, ठीक है। तो
यहाँ हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि वही उसी तरह से कोई बात जो छुपी हुई है, जो अगर फैक्ट को जो रिफर कर रहा है उसको अगर हम लोग देखते हैं, उससे अगर अलग निकलता है तो वो लेटेंट हो जाता है। और जो फेस पर ही क्लियर हो, जैसे कि हमने चर्चा की कि 1000 के 1500 तो दोनों ही क्लियरली एम्बिगुअस हैं। अब क्या समझे, 1000 या 1500 नहीं समझ सकते उसमें। लेकिन अगर कोई क्लियरली बोल रहा है कि हाँ ये मकान जो है हम अपना बेच रहे हैं कलकत्ता में और हमने वो डीड बनाया हुआ है। अब फैक्ट ये है कि कलकत्ता में तो हमारा मकान नहीं है, बठावड़ा में है, तो लैंग्वेज में तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है जो एग्जिस्टिंग फैक्ट में है। तो यहाँ बातें फर्स्ट स्तर को छोड़ के सेकेंड स्तर पर चली गई, यानी लेटेंसी पर, लेटेंट स्तर पर चली गई। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे कुछ समझते हैं। आप जो एक्चुअल बेयर एक्ट हमारा क्या कर रहा है तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्लियरली बोल दिया शुरू में ही। तो यहाँ अगर व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज ऑन द फेस एम्बिगुअस और डिफेक्टिव, यहाँ बात करें एम्बिगुअस और डिफेक्टिव की बात कर रहा है, तो एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट व्हिच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट्स। तो इस पर एविडेंस नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि पेटेंट है। अब यही हमने पहले भी उदाहरण बताया 1000, 1500, 1500, तो ये क्लियरली एम्बिगुअस है। 94 की हम लोग बात कर लें तो सेम चीज कर रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। ठीक है, कोई भी चीज को अलग एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर अप्लाई होता है एग्जिस्टिंग फैक्ट पे। ठीक है, तो क्या है, जैसे यहाँ उदाहरण हम लोगों ने देखा, ए सेल टू बी बाई डीड माई एस्टेट रामपुर एट 100 बीघा, और ये एक्चुअली में वहां पर स्थित है। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, सो नो एविडेंस कैन बी एड्यूस्ड ओके अगेंस्ट द फैक्ट। Okay, now come to 95. 95 का एविडेंस है टू डॉक्यूमेंट एंड मीनिंग रिफरिंग टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। अब ये मीनिंग जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उससे मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका जो एविडेंस दिया हुआ है, जो लैंग्वेज है उसका जो मीनिंग है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट से रिफर नहीं हो रहा है। जैसे ए सेल्स टू बी बाई डीड माई हाउस इन कलकत्ता, जो हमने प्रीवियसली भी किया था लेकिन हावड़ा में है। तो क्या हो रहा है कि लैंग्वेज जो यूज किया जा रहा है वो तो प्लेन तो है, बट ये जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उससे मेल नहीं खा रहा है। तो इसलिए ये चीज जो है आपका 95 में यही बात कही जा रही है। ठीक है, एग्जिस्टिंग फैक्ट से अनमीनिंग हो। ठीक है, 96 में हमने जो पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, एविडेंस है टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज यूज कैन अप्लाई टू वन ओनली और सेवरल थिंग। ठीक है, तो जो भी जो लैंग्वेज है वो रिफर कर रहा है एक से ज्यादा आदमी या वस्तु की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण, ए एग्रीज टू सेल टू बी 1000 माई व्हाइट हॉर्स। अब दो व्हाइट हॉर्स है तो एक से ज्यादा, तो किसकी बात वो कर रहा है, तो उसका आपको एविडेंस देना पड़ेगा। यही बात 97 में आप देखेंगे, ये सब पैटेंट लेटेंट एम्बिग्युइटी का उदाहरण है। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन और टू सेट्स ऑफ फैक्ट आइदर ऑफ, जैसे हमने चर्चा किया था, आप यहाँ उदाहरण देख लें, ए एग्रीज टू सेल बी माई लैंड एट एक्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ठीक है, A has land at X but not in occupation of Y। अब देखिए सिंपल सी बात है, and he has land in the occupation of Y but it is not। देखिए दोनों अलग अलग बातें कर रही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। तो यहाँ ये क्या हो गया, लेटेंट एम्बिग्युइटी हो गया, और इसको आप इस पर एविडेंस दिया जा सकता है, ओरल एविडेंस है जो है, या और भी कोई एविडेंस हो तो उसको आप दे सकते हैं। 98 क्या है, एविडेंस है टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर। अब कोई भी चीज़ है जो फॉरेन हो, जो समझ में नहीं आ रहा हो, डिस्क्रिबेबल नहीं हो, ऑब्सोलेट हो, टेक्निकल हो, तो ये सब सारे जो लैंग्वेज हो या वर्ड्स हो, तो इसके लिए आप एक्सपर्ट का ओपिनियन यहाँ पर ला सकते हैं और उनका ओपिनियन आप ले सकते हैं और एविडेंस आप दे सकते हैं। यही बात है, जैसे ए स्कल्पटर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मॉड्स बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स एविडेंस में भी गिवन। ठीक है, तो मान ली मॉड्स सिर्फ बोला है, शॉर्ट में बोल दिया, मॉडल्स के जगह शॉर्ट में मॉड्स बोल दिया, मॉडलिंग टूल्स के लिए भी मॉड्स बोल दिया, तब क्या आशय है वो तो बताना पड़ेगा ना, तो उसका एविडेंस आपको यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो यही बात हमने अभी चर्चा की, और ये अभी बेयर एक्ट से हमने समझ लिया इसको। आप इसको बेयर एक्ट को एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, जो बातें अभी हमने कही है वो सेम ही चीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, उसमें कोई